हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं सुरेंद्र पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, पिछले जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान एमसीक्यू के अंतर्गत हमारी, आज आपके लिए यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले राजस्थान से संबंधित ऐतिहासिक और शौर्य परंपरा राजस्थान की आरबीएसई बुक 9th की जो बुक है कक्षा 9th की, उससे संबंधित टॉप एमसीक्यू यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जनजागृति के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक वैभव की अनुभूति में हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित करने में आर्य समाज की शाखाओं ने स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया। स्वामी विवेकानंद ने 1885 में उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर नव समाचार पत्र का संपादन प्रकाशन शुरू किया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 सभी। जल्दी इस कमेंट पर आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, जिससे अभी ऑप्शन ए आ रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सत्य हैं, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन 1885 में उदयपुर से होता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद इसके संपादककर्ता नहीं थे, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता और राजनीतिक चेतना के उदय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। अजमेर में 1885 में राजस्थान टाइम्स नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान के लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छप्पनिया काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए राहत कार्यों और उदार आर्थिक नीतियों से जनता में अंग्रेजों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर आपको सही कथन पहचानना है, कौन सा है? केवल 3, बी 1 और 3, सी 1, 2, डी 1, 2, 3 सभी। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे, जिसकी यहाँ पे आंसर 1 और 2 आ रहा है, ये सही रहेगा, लेकिन तीसरा कथन है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों में के प्रति जनता में आदर का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। आदर का भाव उत्पन्न हुआ था, दे रखा है, लेकिन नहीं हुआ था। यहाँ पर जनता में निराशा जागी थी अंग्रेजों के प्रति। अगला क्वेश्चन, केसी सिंह बारठ और महाराणा फतेह सिंह से संबंध घटना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। शाहपुरा के क्रांतिकारी केसी सिंह बारठ ने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चौखटिया नामक रचना भेंट की। महाराणा फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, परंतु समारोह में शामिल नहीं हुए। चेतावनी चौखटिया पढ़कर महाराणा फतेह सिंह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने केसी सिंह बारठ को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है, ये आपको पहचान करके आंसर देने। ऑप्शन ए 1, 2, 1, 3, ऑप्शन बी 1 और 2, सी 2, 3, डी 1, 2, 3। तो यहाँ पर गलत कथन आपको पहचान लेना है, उसी से आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही रहेंगे, लेकिन तीसरा गलत रहेगा। चेतावनी चौखटिया पढ़कर महाराणा फतेह सिंह क्रोधित हुए, उन्होंने केसी सिंह बारठ को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया, ये गलत हो जाएगा। बल्कि वो क्रोधित नहीं होते, उनके राष्ट्र भावना उनके अंतर जाग गई थी और उन्होंने कोई गिरफ्तारी का आदेश भी नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला है, राजस्थान में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रारंभिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1827 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। 1828 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में गोपीनाथ माथुर, हरविलास शारदा ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के साथ ही पूरे राजस्थान में तंत्र और तत्ताई शासन लागू कर दिया गया था।
तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 2, 2 3, 1 3 या सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 1 2, 2 3, 1 3 या सभी? तो ऑप्शन फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा गलत है। 18 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ पूरे राजस्थान में उत्तरदायी शासन लागू कर दिया गया। ये नहीं रहेगा, उत्तरदायी शासन बहुत बाद में प्राप्त हुआ था। राजनीतिक चेतना तो जागृत हुई थी, लेकिन उत्तरदायी शासन बाद में प्राप्त हुआ था प्रजामंडल आंदोलनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इस संस्था की स्थापना, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी स्थापना में विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन के दौरान की गई। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 3, केवल 1 और 2, केवल 1 3, 1 2 3 सभी? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड सही रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन तीसरा गलत रहेगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1888 में नहीं हुई, बल्कि 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसके तहत की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा और कांग्रेस के संबंधों पर विचार कीजिए। 1918 ईस्वी में दिल्ली के अधिवेशन के बाद राजस्थान के नेताओं का संपर्क ब्रिटिश भारत के अन्य बड़े नेताओं से हुआ। 1920 में नागपुर अधिवेशन के समय राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। नागपुर अधिवेशन के बाद इस संस्था का नाम बदल करके मारवाड़ी पुस्तकालय परिषद रख दिया गया। तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? 1 3, 2 3, 1 2, 1 2 3 सभी? तो यहाँ पर 1 और 2 कथन सही रहेंगे, तीसरा गलत रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। राजपूताना मध्य भारत सभा कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनी रही, लेकिन इसका नाम मारवाड़ी पुस्तकालय परिषद नहीं रखा गया था। ध्यान रखना, जबकि यहाँ पर दे रखा रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक चेतना के विकास से जुड़े व्यक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चांदकर शारदा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे। किशनलाल ने 1988 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। जमनालाल बजाज 1918 के दिल्ली अधिवेशन का विरोध किया, क्योंकि वे कांग्रेस की नीतियों से असहमत थे। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन कौन से हैं ये आपको पहचान करनी है। 1 2, 2 3, 1 3 या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही रहेंगे, लेकिन तीसरा गलत है। जवाहरलाल बजाज 1918 दिल्ली अधिवेशन का विरोध किया। उन्होंने विरोध नहीं किया था, बल्कि ये इसके सहयोगी सदस्यों में शामिल रहे थे, जबकि यहाँ पर दे रखा है विरोध किया। तो 1 और 2 सही रहेंगे, तीसरा गलत। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए PTET BSTC के साथ साथ RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही संपन्न हुआ था। मार्च 1920 में इस सभा का तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित हुआ। सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जहां सर्वसम्मति से विजय सिंह पथिक को सभापति चुना गया। तो फिर उसमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है ये आपको यहाँ पर आंसर बताना। ABCD में से कौन से ऑप्शन सही रहेंगे? 1 2, 2 3, 1 3 या सही? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही रहेंगे, लेकिन चौथा है ये गलत रहेगा। विजय सिंह पथिक को सभापति चुना गया, ये गलत रहेगा, क्योंकि नागपुर अधिवेशन के निर्वाचित अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर थे, लेकिन उनके ना पहुंच पाने के कारण जयपुर के गणेश नारायण सोमाड़ी को सभापति चुना गया था। किसको? गणेश नारायण सोमाड़ी को सभापति चुना गया, ना कि विजय सिंह पथिक को। तीसरा कथन आपका गलत रहेगा। यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे नरहरि सिंह चिंतामणि केलकर।
लेकिन वो नहीं पहुँचे तो गणेश नारायण सोमाणी इसके सभापति चुने गए थे, जो कि जयपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्यवास सभा के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 से संबंधित कथन पर विचार करना है। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें राजस्थान के किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया। राजस्थान के नेताओं के दबाव पर कांग्रेस के एक प्रस्ताव पारित कर राजाओं से प्रजा को शासन में भागीदार बनाने का आग्रह किया गया। नागपुर अधिवेशन के बाद राजपूताना मध्यवास सभा ने ब्रिटिश सरकार से सीधे युद्ध करने की घोषणा कर दी। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 3, बी 1 और 2, सी 1 3, डी 1 2 3 सभी। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत रहेगा। सीधे युद्ध करने की घोषणा नहीं की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में बड़दा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य राजाओं जागीरदारों पूर्ति उन्मूलन कर वहां लोकतंत्र सरकार स्थापित करना था। संघ का अन्य ध्येय जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 सभी। तो यहाँ पर आपका पहला तो सही हो ही जाएगा, साथ ही साथ तीसरा भी यहाँ पर सही है, लेकिन दूसरा वाला है वो यहाँ पर गलत रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। जो आंसर रहेगा 1 और 3 कथन सत्य हैं, लेकिन दूसरा वाला गलत है। उन्मूलन कर वहाँ लोकतंत्र सरकार स्थापित करना नहीं था, जबकि स्थापित करना दे रखा है यहाँ पर, जबकि नहीं था। संघ का मुख्य उद्देश्य राजा और जागीरदारों को पूर्णतः उन्मूलन करना नहीं था। अगला है, राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों और विस्तार के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सेवा संघ की शाखा धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा जैसे स्थानों पर खोली गई। इस संघ ने बिजौलिया बेंगों के किसानों का मार्गदर्शन किया। राजस्थान सेवा संघ ने केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य किया, भीड़ आंदोलन से खुद को पूरी तरह अलग रखा। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है कौन सा है, और सत्य आंसर आपका निकल करके आ ही जाएगा। ऑप्शन 1 2 या 3 कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपको पहचान लेने। तो कमेंट में जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है। राजस्थान सेवा संघ केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य किया, गलत रहेगा, जबकि उन्होंने उदयपुर और भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत भी उन्होंने कार्य किए थे। शहरी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य नहीं किया, ये दे रखा है यहाँ पर केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य किया था और खुद को भील आंदोलन से अलग रखा, गलत है, क्योंकि भील आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। अगला है, राजस्थान में राजनीतिक जागृति संस्थागत प्रयासों के संदर्भ में विचार करना है। नर सिंह चिंतामणि केलकर राजपूताना मध्यवास सभा के चौथे अधिवेशन के लिए निर्वाचित अध्यक्ष थे। हरिभाई किंकर का संबंध राजस्थान सेवा संघ की स्थापना से है। राजपूताना मध्यवास सभा का तीसरा अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल बजाज ने की थी। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 1 3 2 3 1 2 या सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1 और 2। पहला सही, दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत। राजपूताना मध्यवास सभा का तीसरा अधिवेशन दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? अजमेर। राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों उनके पतन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर कर उनकी कड़ी आलोचना की थी। 1924 ईस्वी में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के कारण रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से इतनी प्रसन्न थी कि उसने विजय सिंह पदक को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो यहाँ पर आपको सत्य कथनों की पहचान करनी है, कौन सा कथन सत्य रहेगा आपके से। 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3 सभी। करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए, कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर सही रहेंगे, लेकिन तीसरा ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। देखिए, ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ गतिविधियों से सशंकित थी। 1924 में मेवाड़ सरकार ने विजय सिंह पथिक को कैद कर लिया था, जो कि केसरी हिंद की बात की गई यहाँ पर, ये गलत रहेगा।
विजय सिंह पथिक को मेवाड़ सरकार ने क्या किया था, कैद किया था 1924 में। राजस्थान सेवा संघ के बिखरने के कारण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1924 ईस्वी में विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। आंतरिक मतभेदों के कारण वर्ष 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। सेवा संघ के सदस्यों ने अंत में अंग्रेजों के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का निश्चय किया। तो यहाँ पर आपको सही कथनों की पहचान करनी है, कौन से सही रहेंगे। केवल 3, 1 और 2, 2 या 3 या सही। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। 1924 विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी के बाद सेवा संघ के पदाधिकारी सदस्यों में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। आंतरिक मतभेदों के कारण 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। तो ये तो सही रहेंगे, लेकिन तीसरा यहाँ पर गलत है। सेवा संघ के सदस्यों ने अंत में अंग्रेजों के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्णय किया, यह निश्चय किया था। एक नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी, ये गलत रहेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेवा संघ आपसी मतभेदों के कारण प्रभावी हुआ था, ना कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कोई उन्होंने पार्टी बनाने का कारण। राजस्थान में असहयोग आंदोलन के प्रभावी संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जोधपुर में सत्याग्रही भंवरलाल सराफ ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में भ्रमण किया, जिसके एक ओर महात्मा गांधी, दूसरी ओर स्वराज लिखा था। टोंक राज्य की जनता ने असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया, वहाँ कई स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के शासकों ने असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, अपनी सेना गांधी जी के नेतृत्व में भेज दी थी। तो यहाँ पर भी आपको सही कथनों की पहचान करनी है, कौन से कथन सही है। 1, 3, 2, 3, 1, 2 या 1, 2, 3 सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही रहेंगे, लेकिन तीसरा कथन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। राजस्थान शासकों ने असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, अपनी सेना गांधी के नेतृत्व में भेज दी, ये गलत रहेगा। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान राज्य और निरंकुश शासन के प्रति जनता में विरोध था, राजाओं ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल बजाज असहयोग आंदोलन के योगदान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। बजरा ने तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपये और मुस्लिम लीग को 11,000 रुपये का दान दिया था। जवाहरलाल बजाज को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, 2, बी 2, 3, सी 1, 3 और डी 1, 2, 3 सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहेगा वो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। पहला भी सही है, राय बहादुर की उपाधि वाला। तुरक ने राजकोष में 1 लाख रुपये और मुस्लिम लीग को 11,000 रुपये दान किए, ये भी सही हो जाएगा। और जवाहरलाल बजाज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी सदस्य चुना गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। इससे क्या हुआ था, बजाज ने आर्थिक सहयोग और उपाधि त्याग कर आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की ओर थे, वे गांधी के अत्यंत निकट आ गए थे इससे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान की विभिन्न घटनाओं के संबंध में विचार करना है। टोंक में मौलवी अब्दुल रहीम और खाजी महमूद अयूब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाहरलाल बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान अन्य व्यापारियों को कांग्रेस को आर्थिक सहयोग देना शुरू किया। न्यायालय ने रामनारायण चौधरी को तरुण राजस्थान में सामग्री प्रकाशन अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। यहाँ पर सही कथनों की पहचान करनी है आपको, कौन से कथन सही रहेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरा गलत रहेगा। तरुण राजस्थान सामग्री प्रकाशन में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, ये गलत रहेगा यहाँ पर। इससे क्या हुआ था, न्यायालय ने रामनारायण चौधरी को मुक्त कर दिया था, जबकि शोभालाल गुप्त को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। किसको, शोभालाल गुप्त को सजा दी गई थी, रामनारायण चौधरी को मुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बीकानेर रियासत में राजनीतिक जागृति के प्रारंभिक चरणों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील अन्य साथियों ने 1921 में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर खादी पहनने का व्रत लिया। जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से चूरू, सुजानगढ़, राजस्थान, रतनगढ़ जैसे स्थानों पर सर्वहितकारी सभा जैसी संस्थाएं स्थापित की गईं। बीकानेर में राजनीतिक चेतना इतनी तीव्र थी कि वहाँ ब्रिटिश प्रांतों से भी पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी।
सही कथनों की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? 1 2 2 3 1 3 या सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही रहेंगे, लेकिन तीसरा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों में पहले भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। बीकानेर में राजनीतिक चेतना इतनी तीव्र थी कि यहाँ ब्रिटिश प्रांतों से पहले भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, ये गलत रहेगा यहाँ पर। बीकानेर में राजनीतिक जागृति या प्रतिशत देर से हुई थी और यहाँ ब्रिटिश प्रांतों से चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव बाद में पड़ा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।